नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समझदार बहू। कंचन एक समझदार व प्रतिभाशाली बहू थी। कंचन की मां बचपन में ही गुजर गई, इसलिए उसके पिता ने एक संयुक्त परिवार में उसकी शादी की थी। संयुक्त परिवार में शादी इसलिए की थी कि सास के रूप में माँ और ननद के रूप में बहन मिलेगी, क्योंकि माँ के जाने के बाद कंचन हमेशा उदास रहती थी। उदास रहने वाली कंचन संयुक्त परिवार में जाकर खिल उठेगी, इसलिए उसके पिता ने संयुक्त परिवार में कंचन की शादी की थी और कंचन का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था। कंचन आज अपनी ननद वर्षा के जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई थी। दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। रोज के कामों के साथ हॉल की सजावट, खाने पीने की जिम्मेदारियां भी उसे ही दी गई थी। अपने बड़े मन से बहन सम्मान ननद को खुश करने के लिए चॉकलेट केक, समोसे, गुलाब जामुन की मिठाई तैयार की थी। कंचन ने यह सब कुछ अपने हाथों से बनाया था, सभी बड़े जतन से बनाया था। यह सोचकर कि आज मैं सब शिकायतें दूर कर दूंगी। शाम होते ही वर्षा की सारी सहेलियां उनके घर पर आ जाती हैं। हाथ से बने केक और खाने की खूब तारीफ करते हैं। वर्षा की सहेलियां वर्षा से बोली कि तुम्हारी भाभी तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। तुम्हारे जन्मदिन पर कितनी बढ़िया तैयारियां की हैं। होटल में भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते जैसे घर में कर रखी थी। काबिले तारीफ। यह सुन सास संतोष देवी चिढ़ते हुए बोली, अरे बिटिया, इससे ज़्यादा तैयारी तो हम भी कर देते। इसे क्या पता, यह तो हमारे बताए हुए पर ही सारा काम करती है। कहने पर ही सारा काम किया है, इसे कुछ नहीं आता। यह तो बिना माँ की बेटी है। अपनी सास की बातें सुन कंचन एक बार तो फिर मायूस हो गई। यह आज का नहीं, लगभग जब से शादी हुई है ऐसा ही चल रहा है। गांधी परिवार में आते ही उसे परायापन महसूस होने लगा। हमेशा यही सुनने को मिला, कुछ सीख कर नहीं आई, सब बताना पड़ता है। बिना माँ की बेटी जो है, पर उसने भी किसी काम को सीखने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी कभी सासू माँ और ननद ने तारीफ कभी नहीं की, बस सिर्फ तानों की बरसात होती रहती है, जिससे कंचन का आत्मविश्वास हिल सा गया। कुछ दिन बाद राहुल अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा मिराज कंपनी से ट्रांसफ़र हो गया है, उसे 3 साल वहीं रहना होगा। पिछली बार ट्रेनिंग पर गया था तो खाने के लाले पड़ गए थे। मैं इस बार कंचन को अपने साथ ले जा रहा हूँ और टिकट भी हो गई है। संतोष जी भड़क गई। अरे ऐसे कैसे अचानक बहू को ले जा रहे हो? इसे तो कुछ नहीं आता, नहीं तो तुझे ही परेशानी होगी। यही छोड़ जा। मुझे कौन सा ऑफिस का काम करवाना है माँ, 2 वक्त का खाना नसीब होगा और क्या। तुम क्या चाहती हो? बासी चावल, जली रोटी, चटनी से ही खाता रहूं? ना चाहते हुए भी कंचन को 100 हिदायतें देकर राहुल के साथ भेज दिया। नई जगह पर कंचन को थोड़ा डर सा लग रहा था। उसको भी लगने लगा था कि उसे कुछ नहीं आता। आत्मविश्वास ना के बराबर रह गया। एक दिन कपड़े सुखाते वक्त मकान मालिक ने कंचन से बातचीत करना शुरू किया। तुम घर में राहुल के जाने के बाद दिन भर क्या करती हो? हमारे साथ किटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कॉलोनी की महिलाएं के साथ घुल मिल उसे सच में अच्छा लगने लगा। आज कंचन के घर में किट्टी पार्टी थी। उसने ढोकले, समोसे, मसूर मिठाई, नमकीन सभी कुछ घर पे ही बनाया था। खाकर सभी ने उसकी खूब तारीफ करी। सभी बोली, बाजार से अच्छा इंतजाम कर रखा है। हम लोग घर पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता खाकर हैरान रह गए और सब कंचन की तारीफ करने लगे।
अपनी तारीफ सुन हमेशा मायूस रहने वाली कंचन खिली खिली रहने लगी। अब तो जिस घर में किट्टी होती उसी को बुलाया जाता नाश्ता बनवाने के लिए। किसी बच्चे के बर्थडे पर केक भी वह अपने हाथों से गिफ्ट करती। सभी कॉलोनी में उसकी प्रतिभा और तारीफ करते। मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम हमें खाने के कुछ आइटम सिखा दो, हम भी अपने पति और बच्चों को खुश कर पाएंगे। वे लोग रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं और बाजार से लाना महंगा पड़ता है। भाभी, आपको मैंने कब मना किया है? जब चाहो आ जाना। जब चाहो आ जाना। मकान मालिक को देख कुछ और महिलाएं भी उसके पास आने लगी। उसकी कुकिंग बेकिंग क्लास चल निकली। उसी से हुई आमदनी में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह सब कर सकती थी। उसे किसी की टिप्पणी से यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या आता है और क्या नहीं। 6 महीने बाद सास ननद घूमने के बहाने कंचन के घर पहुंची। कंचन पहले वाली कंचन नहीं थी, बल्कि खुलकर हंसने अपनी बात रखने वाली बहू बन चुकी थी। यह सास को पसंद नहीं आया। जब अब 4 बज चुके थे, बेकिंग क्लास में कुछ लड़कियां महिला सीखने के लिए पहुंची तो संतोष जी ने उनसे बातें करना शुरू किया। आप लोग खाना बनाना सीखने के लिए आती हैं? वह भी इसे तो कुछ नहीं आता। वही पुराना वाला डायलॉग मारकर हंसने लगी। आंटी जी, कंचन भाभी तो बहुत ही सुशील एवं खाना बनाने में बहुत ही प्रभावशाली है। आसपास की कॉलोनी में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। आंटी जी, अब तो मेरी शादी होने वाली है। मेरी मम्मी ने कंचन भाभी से खाना बनाने सीखने भेजा है। कंचन भाभी के हाथों में जादू है। कंचन की तारीफ सुनना बेटी और सास जल बुन उठी। उसकी बुराई बीच बीच में करती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कंचन को अच्छा नहीं लगा, पर अगले ही पल उसने अपने काम में ध्यान लगा लिया। क्लास खत्म होते ही, बहू यह क्या लगा रखा है? मेरे बेटे के घर में ऐसे तो सारा राशन खत्म हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। उससे रहा न गया। बोली, माँ जी, इतनी बेवकूफ़ नहीं, आपसे ही सीख कर होशियार हुई हूँ। सिखाने की फीस लेती हूँ और उसी से सामान खरीद कर सिखाती हूँ। आपके बेटे से 1 रुपये नहीं लेती। मुझे तो कुछ आता नहीं, बिना माँ की बेटी जो हूँ, पर रोज़ आपकी सिखाई बातों से आज मैं प्रतिभाशाली बहू जरूर बन गई हूँ। संतोष जी उसके 2 एक जवाब को सुनकर कुछ न बोल पाई। शायद उन्हें भी समझ आ गया वह जो कर रही थी वह गलत था। अब उन्होंने कंचन को बातें सुनाना भी छोड़ दिया और कुछ दिन रहकर वापस लौट कर आ गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।